RTC 57 कोल 297 महिला रिक्रूट आरक्षी आगमन हुआ तथा दिनांक 28/6/2021 से यह प्रशिक्षण प्रचलित होकर आज दिनांक 5/1/2022 मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अवधेश सिंह परेड का मान सम्मान ग्रहण किया गया। इस RTC करने में सेनानायक महोदय श्री गुप्त किशोर, मैं सेनानायक श्री निष्ठा उपाध्याय, सेनानायक श्री देवनारायण यादव, आउटडोर इंडोर के का विशेष योगदान मिला। RTC हेतु कुल 300 कैडेट आवंटित थे, जिसमें से 297 आगमन किया। सुनते मत होना, नहीं कटेगा। परेड की कमांड में प्रथम कमांड चेस्ट नंबर 26 शिखा सिंह, द्वितीय कमांड चेस्ट नंबर 76 बाला देवी, तृतीय कमांड चेस्ट नंबर 85 शिखा त्रिपाठी ने भाग किया। इस प्रशिक्षण को सफल संपन्न कराने हैं आंतरिक विषयों के प्रशिक्षक निरीक्षक अध्यापक चंद्रिका सिंह यादव, निरीक्षक अध्यापक विजय कुमार पांडे, निरीक्षक अध्यापक राजेंद्र बाबू, उप निरीक्षक अध्यापक ओमनाथ मणि त्रिपाठी, उप निरीक्षक अध्यापक गौरी शंकर त्रिपाठी, उप निरीक्षक अध्यापक चंद्रेश्वर सिंह ने तथा बाह्य विषयों के प्रशिक्षक मुख्य आरक्षी ITI सुनील तिवारी, मुख्य आरक्षी ITI संजय यादव, मुख्य आरक्षी ITI लक्ष्मण यादव, मुख्य आरक्षी ITI संजय राज, मुख्य आरक्षी ITI रमेश सिंह यादव, मुख्य आरक्षी ITI विनय कुमार सिंह, ITI विनोद पाल, जयप्रकाश खरवार, राजकिशोर, वीरेश मिश्रा, सौरभ, मनोज विश्वकर्मा, PTI आरक्षी सतीश,
दर्शक में बैठे हुए परिजन व अन्य व्यक्तियों से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक एक्शन पर हमारे दर्शकों का तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत का आवर्धन करें। परेड कमांडर तृतीय अनुप्रिया सिंह द्वारा परेड को मूव अलाइनमेंट पर लाया गया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विगत 6 माह में इस संस्था में की कठिन परिश्रम का यह फलीभूत आज सामने देखने को मिल रहा है। परेड कमांडर प्रथम सोनाली सिंह व परेड कमांडर द्वितीय आरती गौतम परेड कमांडर तृतीय से परेड का चार्ज लेने हेतु जाती हुई। शानदार मार्च करते हुए परेड कमांडर तृतीय अनुप्रिया सिंह परेड कमांडर प्रथम को परेड की रिपोर्ट देने हेतु आती हुई। परेड कमांडर तृतीय से परेड का चार्जभार ग्रहण करने के बाद परेड कमांडर प्रथम अब पूरी परेड का नेतृत्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। कुछ ही समय बाद हमारे संस्था प्रमुख सैल्यूटिंग बेस पर पधारेंगे। हमारे रिक्रूट आरक्षियों द्वारा उनका अभिवादन किया जाएगा। तब तक मैं आपको परेड से परिचित करा दूं। इस पूरे परेड की प्रथम परेड कमांडर जेस्ट नंबर 56 सोनाली सिंह है। परेड कमांडर द्वितीय जेस्ट नंबर 76 आरती गौतम व परेड कमांडर तृतीय जेस्ट नंबर 126 अनुप्रिया सिंह है। उसके बगल में केसरिया रंग से रंगी टोली नंबर 3 खड़ी है, जिसका नेतृत्व चेस्ट नंबर 68 पूजा देवी कर रही हैं। अलाइनमेंट के दूसरी तरफ पिंक परिधान में खड़ी टोली नंबर 4 है, जिसका नेतृत्व चेस्ट नंबर 81 विनीता कर रही हैं। उनके बगल में पीले रंग के परिधान में खड़ी टोली नंबर 5 है, जिसका नेतृत्व चेस्ट नंबर 100 अर्चना यादव कर रही हैं। और सबसे आखिर में गाढ़े गुलाबी कलर में खड़ी टोली नंबर 6 है, जिसका नेतृत्व चेस्ट नंबर 139 सविता देवी कर रही हैं। यह यहाँ की 6 टोलियों का परिचय है। साथ ही आपको बता दूं, टोली नंबर 1 को जिन्होंने प्रशिक्षित किया वह है मुख्य आरक्षी ITI उपेंद्र कुमार सिंह व उनके PTI हैं श्री संतोष सिंह। टोली नंबर 2 के मुख्य प्रशिक्षक मुख्य आरक्षी महेंद्र प्रसाद व उनके PTI श्री राधे श्याम यादव जी हैं। टोली नंबर 3 के मुख्य प्रशिक्षक मुख्य आरक्षी ITI संतोष सिंह हैं व उनके PTI श्री पवन कुमार सिंह हैं। टोली नंबर 4 के प्रशिक्षक शाबाश।
मुख्य अतिथि। ये आपने देखा पूरे परेड की कमांड सोनाली सिंह ने किया। मुख्य अतिथि महोदय गोरखपुर परिक्षेत्र के मुखिया आदरणीय श्री जे रविंद्र गौड़ साहब का आगमन हो गया है। ये मान प्रणाम कैडेट्स का स्वीकार करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक लय, एक ध्वनि, एक ही कार, पूरा परेड। और सोनाली सिंह मुख्य अतिथि महोदय से यह निवेदन करने कि महोदय आप परेड का निरीक्षण करें, अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें, ये अभ्यर्थना करने आते हुए। श्रीमान दीक्षांत परेड निरीक्षण को तैयार है। मुख्य अतिथि महोदय अब परेड का निरीक्षण करेंगे, आशीर्वचन देंगे। मूक आशीर्वचन हमेशा हृदय से दिए जाते हैं और कैडेट्स के हृदय में स्थापित किए जाते हैं। महोदय आप गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस परिवार के मुखिया हैं। आपके श्रेय आज ये कैडेट्स उन्नत भाल लिए हुए अविरल खड़ी हैं और आपको ये आश्वस्त कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आपके आशीर्वचनों से हम सिंचित होकर आपका आपका जो मुख संदेश इन कैडेट्स के हृदय में स्थान पा लिया है कि हालात या माहौल। आईपीएस महोदय का आगमन मंच पर। मंच पर आते हुए मुख्य अतिथि महोदय अब मार्ग
ये हमारी को बार बार अभिवादन करने से भी इनका मन नहीं भरेगा। जब इतना सशक्त संरक्षक हो तो भला किस बात की चिंता। शाबाश, बार बार तालियां जरूर बजाएं, ताली बजाएं और गगन को भी यह आभास हो जाए कि आज भारत मां की बेटियां आज अपने कौशल को, अपने उत्साह को दिखा रही हैं। अनवरत तालियों की करतल ध्वनि होनी चाहिए। शाबाश, यही एहसास करने की बात है, ये हमारे दर्शक भी एहसास करें कि ये कितना इन्होंने श्रम किया होगा, कितना त्याग किया होगा कि आज ये लम्हा हमारी कैडर्स देख रही हैं, क्योंकि एहसास करने वाले ही इसकी अनुभूति कर सकते हैं। है पास नहीं जिनके एहसास का पैमाना, समझेगा भला कैसे जख्मों की वो गहराई। इनको प्रशिक्षण के दौरान ही त्याग का पाठ पढ़ाया जाता है, समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। शाबाश बेटियां, तुम हमारे समाज की गौरव हो, गरिमा हो, अस्मिता हो और इसे जीवन पर्यंत कायम रखना तुम पर हमारे समाज को गर्व है। शाबाश, क्या एक लय, एक पंखनी, क्या अनूठा तारतम्यता, अविस्मरणीय पल। तो दर्शक भी जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं उनका भी साक्षात्कार इस मनोरम पल से ही हो पाता है जब वो भाग्य उनका साथ देता है। अन्यथा बहुतों को ये मनोहारी दृश्य उनके नेत्रों को तृप्त नहीं कर सकते। अब परेड कमांडर सोनाली सिंह अपना स्थान ग्रहण, कार्रवाई होगी और इस परिक्षेत्र के अभिभावक, पुलिस विभाग के, पुलिस परिवार के अभिभावक एक संदेश दे रहे हैं। वो संदेश है इनका जो पीड़ित हो जाता है। आज वही मनोरक्षता देखने को मिल रही है। आज गर्व से इस कैडेट
शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब पुरस्कार वितरण समारोह होगा। पुरस्कार विजेता लाइन वास्तव में परिश्रम, अनुशासन, तन्मयता, एकाग्रता, समर्पण, कर्तव्य परायणता का फल है पुरस्कार। पुरस्कार अमूल्य, अपरिमेय एवं रोम रोम को प्रमुदित एवं हृदय के मधुर तारों को झंकृत कर देता है। पुरस्कार उत्साहवर्धन करता है। पुरस्कार अनुशासित करता है। पुरस्कार कर्तव्य पथ को प्रशस्त करता है और पुरस्कार जीवन के लिए अविस्मरणीय रहता है। शाबाश, शाबाश। आज ये अविस्मरणीय लम्हा आ ही गया। पुरस्कार विजेता सलूट। अब पुरस्कार विजेता विश्राम। अब मैं क्रमवार पुरस्कार विजेता का नाम उद्घोषित करूंगा और वे जाकर मुख्य अतिथि महोदय से आप जरा उधर से हट जाइए, वहां से हट जाइए। चांदनी देवी आंतरिक विषय, आंतरिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र अनामिका पांडे। द्वितीय प्रश्न पत्र आंतरिक विषय अनामिका पांडे। कलकल ध्वनि अनवरत चलता रहे। आंतरिक विषय तृतीय प्रश्न पत्र अवंतिका। आंतरिक विषय तृतीय प्रश्न पत्र अवंतिका। यहाँ से जगह आंतरिक विषय चतुर्थ प्रश्न पत्र आशी मिश्रा। चतुर्थ प्रश्न पत्र आंतरिक विषय आशी मिश्रा।
यहाँ से आंतरिक विषय पंचम प्रश्न पत्र चंचल त्रिपाठी। आंतरिक विषय पंचम प्रश्न पत्र चंचल त्रिपाठी। आंतरिक विषय षष्ठम प्रश्न पत्र मोहिनी सिंह। आंतरिक विषय सप्तम प्रश्न पत्र हुसैनरा कुमारी। आंतरिक विषय अष्टम प्रश्न पत्र वर्षा देवी। अब बाह्य प्रश्न पत्रों का बाह्य विषय प्रथम प्रश्न पत्र सविता देवी। बाह्य विषय द्वितीय प्रश्न पत्र अर्चना यादव। तृतीय प्रश्न पत्र पुनः अर्चना यादव। चतुर्थ प्रश्न पत्र में पुनः अर्चना यादव। पंचम प्रश्न पत्र पुनः अर्चना यादव। बाह्य विषय खंडम प्रश्न पत्र पूजा कुशवाहा। सप्तम प्रश्न पत्र पूजा देवी पाल। अष्टम प्रश्न पत्र सुधा देवी। नवम प्रश्न पत्र शशि मिश्रा। दशम प्रश्न पत्र अर्चना यादव। साक्षात्कार में दिव्या सिंह। इधर देखिए इधर। और अब तो संकोच कंजूसी नहीं होनी चाहिए कर्तव्य ध्वनि में कि आंतरिक एवं बाह्य विषयों के कुल योग प्राप्तांक में प्रथम स्थान पाने वाली अर्चना यादव। इधर देखिए। अब परेड कमांडर जिन्होंने अपने कंधों पर परेड का गुरुतर दायित्व संभाला है, परेड कमांडर तृतीय अनुप्रिया। परेड कमांडर तृतीय अनुप्रिया। परेड कमांडर द्वितीय आरती गौतम। और परेड कमांडर प्रथम जिनके कंधों पर भी गुरुतर दायित्व है परेड के पूर्ण होने तक सोनाली सिंह। अब गुर्जर वृंद जिन्होंने इन वीरांगनाओं को प्रशिक्षित किया है, सुशिक्षित किया है, दीक्षित किया है, उनके अब आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। पीछे चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ा। मोमेंटो ये संजोग ही कहा जाएगा कि स्पीटीएस परिवार की मुखिया श्रीमती किरण यादव पुलिस अधीक्षक कतिपय कारणों से कुछ अस्वस्थ हो गई हैं, जिनके स्थान पर हमारे डिप्टी एसपी महोदय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनसे आग्रह है कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो देकर सम्मानित करने की कृपा करें।
दस्तावेज रखने वाले ITI श्री हनुमंत यादव, श्री हनुमंत यादव। सर इधर थोड़ा गैप दे, गैप जल्दी आते रहो बस। PTI हनुमान जल्दी आइए। श्री अभिषेक शुक्ला। सब लोगों को लाइन अप कराइए, लाइन अप हो जाए तुरंत। अब तक लाइन अप होते रहे। PTS गोरखपुर परिवार के पुलिस उपाधीक्षक रहे कोर्स डायरेक्टर श्री राम सेवक यादव जी, श्री राम सेवक यादव जी। आउटडोर परीक्षक IPS श्री राहुल भाटी साहब, क्षेत्राधिकारी बांसगांव जनपद गोरखपुर। आए हैं सर, आए हैं। आउटडोर परीक्षक निष्ठा मैम आई है, निष्ठा मैम। आउटडोर परीक्षक 26वीं वाहिनी PSC की असिस्टेंट कमांडेंट श्रीमती निष्ठा उपाध्याय। नहीं है ना। और अब मैं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी PTS गोरखपुर श्री राजपाल कैथल सर अनुरोध करूंगा कि हमें अतिथि महोदय से अपना मान सम्मान प्राप्त करें। तत्पश्चात ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री रामाशीष कुशवाहा सर। कुशवाहा सर आइए। कितने लोग हैं? तत्पश्चात आउटडोर के गेस्ट लेक्चरर श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी, वैज्ञानिक अधिकारी श्री यूनिट गोरखपुर नहीं है, वो तो इधर से ही हुआ है। सर से सम्मान प्राप्त करें। तत्पश्चात श्री पारसनाथ शर्मा, उप निरीक्षक रेडियो शाखा 26वीं वाहिनी PSC गोरखपुर, आए हैं कि नहीं? सर से सम्मान प्राप्त करें। नहीं है, ठीक है, जो है उनको आगे बोलो। ये रेडियो शाखा के उप निरीक्षक श्री पारसनाथ शर्मा जी के बाद श्री हरेंद्र कुमार, प्रसार निरीक्षक PTS गोरखपुर। इनका तो अविस्मरणीय अप्रतिम योगदान रहा है। और उसके बाद PTS के SIM श्री कृष्ण कुमार पांडे, श्री कृष्ण कुमार पांडे। हो गया। अब पुलिस उपाधीक्षक श्री तेज बहादुर साहब से निवेदन है कि मोमेंटो देकर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने की कृपा करें। ये लास्ट में होता है महोदय, हम सभी आपकी स्नेहमयी कृपा वर्षा से अब सिंचित ही नहीं सराबोर हैं। आपका सानिध्य व सामित्य पाकर हम कृतकृत्य हैं। आपकी आभा, सहज व्यवहार व सौरभ तथा स्नेहिल स्वभाव को कोटि नमन है। पुरस्कार विजेता। अब आगे की कार्रवाई। पुरस्कार विजेता। सलाट। अगला क्या है पूरा? अरे अब ये कैडेट्स अपना स्थान लेंगे। ये जो पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये बड़ा अविस्मरणीय लम्हा होता है।
हो गया। नंबर 1 डिवीजन दाहिने, नंबर 2 डिवीजन बाएं, डिवीजन दाहिने बाएं मुड़। एवं सज्जनों और पुलिस परिवार के साथियों, मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं कि इस भव्य आयोजन के लिए और उच्च कोटि की परेड के लिए। बहुत कम अवसर ऐसा मिलता है जहां परेड का भव्यता देखने को प्राप्त होता है। इसके लिए पीटीएस प्रशासन को और जो तमाम लोग इस कैंडिडेट्स को तैयार करने में अपने परिश्रम किया, उन सब का मैं दिल से बधाई देता हूं। आज बहुत शुभ अवसर है, आपके सारे परिवार के जन यहाँ मौजूद हैं। अभी तक जिस रूप में आप लोगों को इन लोगों ने देखा होगा, एक अलग रूप में आज आप लोग अपने परिवार के सामने और समाज के सामने एक नया रूप में आप खड़े हैं। कुछ ही क्षण पहले हम लोग शपथ लिए हैं और ऐसे शपथ लेने का अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। पूरे विश्व में हर इंसान अपने लिए खुद का देखभाल करने में ही पूरे अपनी जिंदगी बिताता है। पुलिस एक ऐसे संगठन है, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए पूरे जिंदगी बिताने के लिए संकल्प लेकर शपथ लेते हैं। ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक गौरव का क्षण है। जब आपने वर्दी पहन ली है तो आप अपने पूर्ण निष्ठा के साथ दूसरों के लिए अपना जीवन को समर्पित करेंगे और त्याग करेंगे। यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे कहना नहीं है, क्योंकि कहना बहुत आसान है। अभी आप लोगों ने जितने चीज़ें यहाँ शपथ में लिए हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में, जीवन भर अगर ये चीज़ आपको याद रहेंगे तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इसका विपरीत होता है। हम लोग यहाँ अब आप पास आउट हो रहे हैं, बाहर जाने के बाद ये शपथ में जितनी चीज़ें हम लोगों ने शपथ लिया, शायद ही कुछ लोगों को याद रहता होगा। आपने वर्दी में देखा है, सिविलियन पॉपुलेशन से वर्दीधारी अलग दिखते हैं। आपका पहचान वर्दी होना चाहिए। अभी तक गांव में आपके लिए आप किसी के बेटी या किसी के भाई बहन इसके रूप में आपका पहचान था, या किसी धर्म और किसी जाति का पहचान था। अभी भी आप अपने गांव में जाएंगे तो कॉमन पैरलेंस में पब्लिक वही कहेंगे कि फला एक की बेटी आई हुई है और उनका जाति ये है, उनका धर्म ये है। पीटीएस में ट्रेनिंग के बाद अगर आप घर पहुंचने के बाद अपने आइडेंटिटी में अगर पुनः वही है तो आपका ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अगर आज आप शपथ लेने के बाद यहां से जब जाते हैं, उसके बावजूद अगर आप किसी जाति और धर्म में सीमित होकर रह जाएंगे तो ये सारे शपथ का और 9 महीने के आपका ट्रेनिंग का, ये आपका चयन का और सारे समाज आपके ऊपर जो विश्वास रखते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो वर्दीधारी अपने पूर्ण निष्ठा से अपने आइडेंटिटी को कंप्लीटली 100% हटाकर केवल वर्दी वाले हो जाते हैं, उसी दिन आपके शपथ का सफलता है। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग पूरे समाज में हर दिल को जीते होते। इसके विपरीत है। आप जब जाएंगे
तो समाज में आज आपके लिए इतने तालियां बज रहे हैं, जब आप फील्ड में जाएंगे तो उतने ही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। जिस सौम्यता के बाद, जिस शिष्टता के बाद, जिस सभ्यता के बाद आप आज कह रहे हैं, इन्हीं को लेकर आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे कि आप सभ्य नहीं हैं, आप शिष्ट नहीं हैं, आप सौम्य तो कतई नहीं हैं, आप बदतमीजी करते हैं हमसे, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप पक्षपात करते हैं, आप किसी प्रलोभन में आ जाते हैं। ये सारे तमाम चीज़ें फिर हमारे खिलाफ हो जाते हैं। मानवाधिकार का पालन के लिए हम शपथ लेते हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हम करते हैं। जिस संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा और निष्ठा है, जिस पे हम शपथ लिए आज, उसी के खिलाफ जितने चीज़ हो सकते हैं वो करने में हम लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो दीक्षांत समारोह का एक ही संदेश होता है जो आपका शपथ है। मैं चाहूँगा इस शपथ को आप सब लोगों ने अपने साथ रखिए और फ्रेम बना के, जैसे आप अपने जन्मदिन पे या अपने शादी के समारोह में फोटो फ्रेम लगाते हैं, उसी प्रकार के इस शपथ का भी फ्रेम लग के आपके यहाँ होना चाहिए। हर दिन वर्दी पहन के जब आईने के सामने आते हैं कि अपने चेहरा देखने के लिए, तो एक बार शपथ आपको वहीं पे चिपका मिलना चाहिए कि क्या मैं जिस दिन पीटीएस से बाहर निकली थी वैसे ही हूँ कि कोई मेरे अंदर कोई बदलाव आया। साथियों, इतना आसान नहीं है। मैं पहले भी बताया हूं कि इतना आसान होता तो हम आज तक हमारे पुलिस विभाग के छवि ऐसे नहीं होते, हम लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते। समाज के बाकी लोगों में जो विकृतियां हैं वो सारे चीज हमारे संगठन में भी अंदर घुसे हुए हैं। जाति और धर्म, भाषा, प्रांत, इससे हम उठने में हम भी कई बार असफल होते रहते हैं और उसके लिए तमाम कारण बताते रहते हैं। और कोई कारण से किसी वर्दी में आ नहीं सकता है। वर्दी पहनना कारण से परे है। आपको अपने जीवन को त्याग करना है, समर्पित करना है। इसी उद्देश्य से आपको बुलाया गया है कि आपके अंदर अगर ये जज्बा है तो वर्दी पहनने आइए। ये कोई मामूली नौकरी नहीं है कि अपना पेट पालने के लिए हम यहाँ पहुँच गए हो। हम सब लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियां आप सामना करेंगे। आपका ट्रेनिंग भी इसीलिए दिया गया है। आप देखिए आपके हाथ में जो राइफल है कितना वजन है, आप उठा के कितने देर चलते हैं। पहले आपके हाथ इतना कोमल होते थे, आपको लगता नहीं था कि हम उठा भी पाएंगे। आज आप इसको उठा रहे हैं। उठाना नहीं है, 2-4 लोगों को भी आप अपने कंधे पे उठा के ले जा सकते। इतना ताकत आपके अंदर अब आ गया। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको ताकत इसीलिए दिया गया है कि आपका ताकत समाज के लिए इस्तेमाल होना है। जो निर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके लिए आपको खड़ा करना है, आपको खड़ा होना है उनके साथ। उससे हो सकता है कोई लाभ ना मिले, कई बार मिलता भी नहीं। अब अगर हम लोग किसी लाभ के लिए, किसी आशा के साथ अगर काम करने लगेंगे, वर्दी का कोई इज्जत नहीं। यहाँ जितने लोग आज आपके लिए ताली बजाए, आपके लिए नहीं बजाए, आपके वर्दी के लिए बजाए। आपने वर्दी पहना है, समाज के लिए एक नए पीढ़ी आ रहे हैं, नए सोच के साथ। इस समाज का उद्धार के लिए आप लोग त्याग कर रहे हैं, इसीलिए ताली बज रहे हैं। तो साथियों, अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप लोग सब लोग याद रखिए, देश के लिए मरना बहुत आसान है। जहां जितने वर्दी वाले हैं सब मर सकते हैं, ये जज्बा हम सब में है, क्योंकि वो 1 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन देश के लिए जीना इतना आसान नहीं है। पल पल जीना होता है, उसके लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, विल पावर की जरूरत पड़ती है, परिश्रम की और डिसिप्लिन की। और देश के लिए मरने वाले, वो तो सुप्रीम सैक्रिफाइस कहलाता है, वो तो शहीद है। उनके लिए सारे देश के जनता के दिल में उससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे देश हो या दुनिया के किसी भी देश में, देश के रक्षा के लिए जो जवान अपना प्राण को त्याग करता है, उससे बड़ा त्याग कोई है ही नहीं है, ना हो सकता है। लेकिन इक्वली हो सकता है हमको त्याग करने का मौका ही ना मिले अपने प्राण को, लेकिन डेली इसी देश के लिए जीने का मौका हर व्यक्ति को मिलता है। और मोर सो
जो वर्दी वालों को तो प्रतिदिन मिलता है। ये आपका ऊपर निर्भर करेगा कि आप देश के लिए जीने में कितने सफल होंगे। यहाँ जो अंत में आपने इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करे, ये जो लाइन लिखे हैं यहाँ सोच समझ के, इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि परमेश्वर आपके सहायता के ऑलरेडी करके ही एक मानव का जन्म दिया है। अब आप बाकी लोगों के सहायता करने के लिए वर्दी पहने हैं और परमेश्वर का ही अंश है वर्दी। तो इसलिए परमेश्वर हमेशा जब भी आप वर्दी पहने हैं तो ये मान के चलिए कि वर्दी के रूप में परमेश्वर आपके हर कदम को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको लगता है उसके बावजूद भगवान वॉच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कदम गलत चला सकते हैं तो फिर आपके अंदर वो साहस होगा ही। मुझे पूरा आशा है, विश्वास है आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज बड़ा शुभ अवसर है। हमारे पुलिस परिवार में हजारों लोग आज आप जैसे अलग अलग जनपदों में पाते हैं और मैं आपके सारे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बेटियों को समाज के सेवा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को आपने दिया है। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। ये आप भी नहीं, हम भी आपके साथ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपके बेटियां आपके नाम रोशन करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम रोशन करेंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। शुभकामनाएं मैं देता हूं आप सभी लोगों को और अच्छे परेड, भव्य परेड के लिए मैं पुनः बधाई देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय। धन्यवाद महोदय, आपने अपने आशीर्वचनों से अभिषिंचित किया इन कैडेट्स को। अब और आगे जो कार्यक्रम होने के बाद ही फिर यहाँ से मार्च पास्ट करेंगे। महोदय, यह लम्हा आपको याद रहे, यह सोचकर एक स्मृति चिन्ह पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय परिवार आपको समर्पित करता है। इसके लिए अभी बच्चे रुक जाओ। ये डिप्टी एसपी तेज बहादुर राम यादव साहब से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह प्रदान करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करें। महोदय, यह स्मृति चिन्ह एक समर्पण है, एक आतिथ्य है अपने अभिभावक का। अब श्री तेज बहादुर राम यादव साहब पुलिस उपाधीक्षक से आग्रह है कि 2 शब्द आभार के आप व्यक्त करें। मैं तेज बहादुर यादव डिप्टी एसपी पीटीएस गोरखपुर आज इस संस्था के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमती किरण यादव जो किन्हीं अपरिवार परिस्थितियों के बाद उपस्थित नहीं हैं, उनकी तरफ से और पूरा पीटीएस परिवार की तरफ से श्री जे रविंद्र गौड़ पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय को इस आगमन में अपनी सादर उपस्थिति देने के लिए स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही जो हमारे कैडेट के परिवारी जन आए हैं, उनका भी इस समारोह में हम स्वागत करते हैं तथा पीटीएस के जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण और 4th क्लास के शायद जितने भी हो, जिन्होंने तन मन धन से लगकर इस ग्राउंड को, इसका समारोह को सफल बनाया है, उनका सबका मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद महोदय। अब आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए।
के लिए अभिवादन एवं अभ्यर्थना की पूर्णता एक बार पुनः सलामी। महोदय को यह आप जो धीरे चाल देख रहे हैं इसका बड़ा महत्व है पुलिस बल में, और यह आश्वस्त होकर कदम से कदम को एक एक कदम समाज की सेवा के लिए सोच समझकर बढ़ाना और ठहर ठहर करके बढ़ाना, ताकि हमारे एक्शन में कोई गलती न हो जाए। और इसीलिए कहा गया है कि ठहर कर देखना पड़ता है कितनी दूर है मंजिल, ठहर कर देखना पड़ता है कितनी दूर है मंजिल, उसी ठहराव को बुज़दिल हमारी हार कहते हैं, उसी ठहराव को बुज़दिल हमारी हार कहते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ जो कैडेट्स के परिवारीजन आए हैं, जो हमारे अतिथिगण आए हैं, आप सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। कृपया स्वल्पाहार ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। ग्रुप करा दीजिए, ग्रुप एक साथ करा दीजिए, वहाँ आगे कराएंगे। हाँ सर, फोटो टेक्निकल ह्यूमन इंटरवेंशन। सब खिलाते रहेंगे हमको, मना करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक से आप आइए प्लीज। खाते रहिए, कोई नहीं, वीडियो बन रहा है। रिजॉर्ट में जाते हैं, वहाँ बच्चों को कहते हैं बेटा यहाँ पे देखो वो ऑब्स्टिकल कोर्स है, इसको करो बेटा जरा, है ना। बाबू इधर देखेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कहते हैं सर राफ्टिंग करने हम हाँ भाई then they say that really I have really touched up the high octane। अरे एक लोग खींच के स्वतंत्र
भेज दीजिए है ना भैया, हमारे मोबाइल से ले लो। नहीं सर की गाड़ी दो जी, आप हटाओ कोई नहीं आप बैठे कोई नहीं आप राइट सर। अच्छा दे बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, थैंक यू। राइट सर।